हेलो स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करना। और सबसे पहले हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के देख लिए थे क्वेश्चन पेपर्स लास्ट ईयर, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम देखते हैं पुराने सालों में कैसे कैसे यूनिवर्सिटीज से हमारे क्वेश्चन पूछे गए, तो देखिएगा सेक्शन का पार्ट हमारे तीन पार्टों में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए 7.5 मल्टीप्लाई 2, सेक्शन बी 15 और सेक्शन सी 22.5 मल्टीप्लाई 2 कर रखा है। क्वेश्चंस का पैटर्न ये है जो लेटेस्ट पैटर्न दिया था। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे डेटा सेक्शन में हैशिंग। हैशिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है। इसे लॉन्ग क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन आता है, हैशिंग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री बनाना, इसमें बस आपको व्हाट इज बाइनरी ट्री, ट्री का डिजाइन बनाना है, बताना है उसके बारे में। ऐसी डी क्यू क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन डी क्यू, यानी क्यू आपने पढ़ा है उसका डी क्यू, डब्ल्यू एंडेड क्यू इसे हम कहते हैं। तो इसके बारे में आपको दो तीन शॉर्ट नोट्स में पूछा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं बताना है, उसकी टर्मिनोलॉजी बता देनी है, किस टाइप से आपको डिजाइन करना है। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम जरूर पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कैसे हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर हम एनालिसिस करके हम बता सकते हैं। तो एंड देन फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिकर्सन। रिकर्सन है या कुछ है, रिकर्सन है तो रिकर्सन आपने पढ़ रखा होगा, वैसे रिकर्सन होगा नहीं इसमें। व्हाट इज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है, हर साल पेपर में आता है लिंक लिस्ट का क्वेश्चन। एक्सप्लेन सुटेबल एग्जाम्पल, इसने खुद से कह रखा है कि आप लिंक लिस्ट में कोई भी एग्जाम्पल लें, सिंगली लें, डबली लें, या कोई भी लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल आपको उसकी एल्गोरिथम लिखनी है। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे हीप शॉट, शॉर्टिंग में इसने हीप शॉट पूछ लिया है, सुटेबल एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 7, हीप शॉट के बारे में आप बताइए। हीप शॉट और हिपिफाई फंक्शन, यानी हीप शॉट के अंदर ही हिपिफाई फंक्शन होता है, तो आपको दोनों चीजें बतानी पड़ेगी इसमें। एंड स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पूछ रखा है, स्टैक के बारे में आप बताइए, स्टैक के बारे में उससे सुटेबल एग्जांपल कोई भी कन्वर्जन करके बता सकते हैं इसमें, या उसके बारे में पुश एंड पॉप ऑपरेशंस के बारे में वो सारी चीजें डिटेल में बता सकते हैं। तो देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में। अगर हम देखें इसका सेकंड पार्ट में, तो बाइनरी ट्री पूछ लिया गया, बाइनरी ट्री यहाँ पे भी आया है। बाइनरी ट्री देखिए दोबारा आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन में भी बाइनरी ट्री। एक्सप्लेन इट, बाइनरी ट्री के बारे में। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, ट्रेवर्सल। देखिएगा ट्रेवर्सल, इससे आपको एक ट्री बनाना पड़ेगा। देखिएगा ट्रेवर्सल आपको दे रखे, इन ऑर्डर दे रखा, प्री ऑर्डर, तो इसका एक आपको ट्री डिजाइन करना है। ये क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में कि आपको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दे रखा है, आपका इसका पोस्ट ऑर्डर बना के दिखाइए। पोस्ट ऑर्डर क्या आएगा, तो एक तरह से ये पूरा आप ट्री का डायग्राम जब बना लेंगे तो उससे आप पोस्ट ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। एक हीप शॉट आया था, देन द मर्ज शॉट। देखिए मर्ज शॉट एल्गोरिथम पूछी गई है, ज्यादातर एल्गोरिथम्स इसमें आती हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो मर्ज शॉट को भी आप पढ़ सकते हैं। बाइनरी सर्च, देखिएगा बाइनरी ट्री से बहुत आ रहा है, बाइनरी सर्च एंड लीनियर सर्च। यहाँ पे सर्चिंग एल्गोरिथम आ गई है, दो ही सर्च होती है हमारी, बाइनरी सर्च क्या होती है और लीनियर सर्च। तो दोनों सर्चिंग यहाँ पे पूछ ली गई है। मल्टी डायमेंशन एरे का एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, राइट द स्टेप फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये स्टेप इसका कैसे इसे सॉल्व आउट करना है ये पूछ रखा है। डब्ली लिंक लिस्ट इज द बेटर देन द लिंक लिस्ट, कैसे बेटर है इसके लिए जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स बतानी पड़ेंगी कैसे, विच वन इज बेटर। डब्ल्यू एंडेड क्यू में लिंक लिस्ट में दो एंड होते हैं आपका, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट। तो दोनों एंड से आपको बेटर कैसे मिलेगा, सिंगली से या डबली से। तो डबली से ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आप इंसर्शन और डिलीशन में भी बेनिफिट्स रहेगा, और कहीं पे भी मूवमेंट हो आप किसी भी एलिमेंट को जल्दी से फाइंड आउट भी कर सकते हैं इसमें। व्हाट इज थ्रेडेड बाइनरी ट्री, देखिएगा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभार पूछा जाता है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री आया हुआ है, तो पढ़ लेना इसे। बहुत कम बताया जाता है ये थ्रेडेड बाइनरी ट्री, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप कुछ भी करेंगे, आप सर्चिंग पढ़ लें, शॉर्टिंग पढ़ लें, थोड़ा सा स्टैक पढ़ लें, क्यू पढ़ लें। देखिए आ रहा है, स्टैक भी आया है, क्यू भी आया है, ट्री भी आया है, सब कुछ इसमें पूछा गया है। देखते चलते हैं नेक्स्ट पेपर में इसमें क्या आया हुआ है। देखिए एक नेक्स्ट है 2016 का पेपर है, बीसीए का, बहुत पहले का है।
तब भी हमें तो क्वेश्चन से मतलब है कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें, हाउ सिंगल डायमेंशन एरे कैन रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर मेमोरी, कैसे सिंगल डायमेंशन, देखिए खाली ये एरे को बताना है, एरे का फॉर्मेट कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे उससे डेटा आइटम एक्सेस करते हैं, सब बहुत ही सिंपल। प्रायोरिटी क्यू पूछ लिया गया है यहाँ पे, देखिए दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी क्यू। गिव द यूज ऑफ हेडर नोड, हेडर नोड को हम क्यों यूज करते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, हम हेडर बनाते क्यों हैं, नोड का हेडर नोड क्यों बनाते हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन। लीनियर डिफरेंस आ गया, देखिए फिर से लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च हर बार पूछा जा रहा है। एंड देन एक्सप्लेन कंप्लीट बाइनरी ट्री, कैसे बनाते हैं हम कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी क्या है वो भी आप पता कर लें। व्हाट इज द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम एनी इनफिक्स एक्सप्रेशन, किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन का फॉर्म ऑफ कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इनफिक्स से पोस्ट फिक्स, तो ये प्रोसीजर आपको देना पड़ेगा, एल्गोरिथम भी देनी पड़ेगी। इसमें सी लैंग्वेज से एक प्रोग्राम पूछ लिया है सर्चिंग का, सर्च एक एलिमेंट इन ए लिंक लिस्ट, तो कोई एलिमेंट अगर आपको लिंक लिस्ट में सर्च करना है, इसने ये नहीं कह रखा सिंगली से करना है डबली से करना, तो आप किसी भी एल्गोरिथम का यूज करके, किसी भी मेथड का यूज करके आप वो बता सकते हो। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन, हैश फंक्शन, हैश फंक्शन जरूर आता है पेपर में, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट से व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैवर्सल इन बाइनरी ट्री, रिकर्सिव एल्गोरिथम ऑफ द बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल, तो बाइनरी के ट्री ट्रैवर्सल इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, तीन ट्रैवर्सल होते, इसके बारे में आप बता दीजिए। नेक्स्ट इज इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन इन ए क्यू, एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ क्यू, क्यू के बारे में पूछ लिया है 10th क्वेश्चन, क्यू क्यू पढ़ लीजिए, क्यू में कैसे इंसर्ट करते हैं डिलीट करते हैं, कैसे हम उसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है, कहाँ यू। बाइनरी सर्च ट्री दोबारा आ गया, बाइनरी सर्च ट्री में देखिए इसने एक एलिमेंट की लिस्ट दे दी और आपसे कहा गया है कि आप इसका ट्री डिजाइन करिए। इसके बाद देखिएगा मर्ज शॉट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मर्ज शॉट, आता है क्वेश्चन मर्ज शॉट, कुछ ही शॉट इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, जैसे सिलेक्शन शॉट, मर्ज शॉट, हीप शॉट, क्विक शॉट, ये आते हैं इनमें से क्वेश्चंस। राइट शॉर्ट नोट्स, देखिए टू वे लिस्ट कौन सी है, सिलेक्शन शॉट आ गया, स्पर्स एरे आ गया, लाइन लीनियर सर्च आ गया, देखिए ये वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार आ रहे हैं, तो आई थिंक पढ़ते रहें। नेक्स्ट पेपर और देख लेते हैं 2020 में क्या आया हुआ है। एक्सप्लेन डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, इंसर्ट डिलीट करते हैं एलिमेंट्स को, ये सारे ऑपरेशंस जो आप इसमें पढ़ते हैं वही ऑपरेशंस आपको बनाने हैं। हाउ कैन वी मिनिमाइज द स्टैक ओवरफ्लो, कैसे हम स्टैक ओवरफ्लो को मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके बारे में नोटिफिकेशंस आपको देने हैं, कब स्टेप्स लिखनी। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स बनाना है, इसका कन्वर्जन करना है, प्रीफिक्स कैसे करेंगे, पोस्टफिक्स कैसे करेंगे, आई थिंक आपने सीखा है स्टैक के अंदर। डिजाइन द रिकर्सिव फैक्टोरियल फंक्शन, रिकर्सिव फैक्टोरियल फंक्शन बनाना है सी या सी प्लस प्लस का यूज करके। और हैशिंग देखिए फिर से आ गई, हैशिंग पढ़ लीजिएगा, आएगा पेपर में। स्पार्स मैट्रिक्स पूछा जा रहा है, हर बार पूछा जाता है, एक 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे 7.5 नंबर में आया हुआ है, तो पढ़ लेना। डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू दोबारा पूछे गए हैं, देखिएगा डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है क्यू के बारे में भी। मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स वो तो आप जानते ही हैं कैसे करते हैं, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आना चाहिए। क्विक शॉट देखिए मैंने बताया था अभी, क्विक शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एलिमेंट दे रखे हैं आपको, शॉर्टिंग करके दिखानी है। अप्लाई बबल शॉट, बबल शॉट भी आपको याद होना चाहिए, बबल शॉट कैसे हम शॉर्टिंग करते हैं। डिस्कस द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्रिएट इंसर्ट डिलीट एलिमेंट इन सिंगल लिंक लिस्ट का एक प्रोग्राम तो आपको हमेशा ही आना चाहिए, आता हो, जिसमें आप क्रिएट कर सकते हैं लिंक लिस्ट को, उसमें इंसर्ट करें डेटा एलिमेंट, डिलीट करना, ऑप्शंस कौन कौन से ऑप्शन होते हैं डिलीट करना। इंसर्ट हम फर्स्ट लोकेशन पे कर सकते हैं, लास्ट लोकेशन कर सकते हैं, मिड लोकेशन पे कर सकते हैं, ये सब आपको आना पड़ चाहिए। 11th, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री, बी ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, डेटा स्ट्रक्चर में आना चाहिए, बी ट्री आप जरूर पढ़ें। और इसमें ऑर्डर होता है, गिवन ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें ट्री बनाना होता है, तो बी ट्री जरूर पढ़िए। हिप ट्री, हिपिफाई पूरा देखिएगा, बहुत बढ़िया हिपी, बाइनरी सर्च ट्री भी पूछ लिया, कितने सारा ट्री पूछ लिया, ट्री से कितना आ गया है। क्यू इंसर्ट के लिए इम्प्लीमेंटेशन आ गया है, लीनियर और बाइनरी सर्च भी पूछ लिया गया है, तो ये देखिएगा बहुत ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आप देखिए
वही क्वेश्चंस आ रहे हैं डेटा सेक्शन में, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन वो नया नहीं बना पा रहे हैं जो आपको ना आता हो। आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं अगर आपने सारा टॉपिक पढ़ रखा है। अगर आप लास्ट ईयर का देखें 2019 का, वही सेम पैटर्न में ही आया हुआ है। देखिएगा, एरे पूछा, स्टैक और क्यू पूछ लिया है, एवरेज हेडर नोड लिंक लिस्ट पूछ ली गई है, ट्रैवर्सल बाइनरी ट्रैवर्सल में पूछ लिया है, इंसर्शन शॉर्टिंग पूछ ली गई है, डी क्यू स्पर्स मैट्रिक्स पूछ लेता है, स्पर्स मैट्रिक्स आ जाता है 3 नंबर में। पता करना क्या लिखना है उसमें जरूर। एंड लास्ट में देखिएगा, इसमें एक नया क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम इट सी सिंटेक्स द टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द केथ पोजीशन इनटू द लीनियर एरे। तो इसने एक वैसे ही आपको डराने के लिए क्वेश्चन दे दिया, बहुत ही आसान है ये। केथ एलिमेंट पोजीशन पे आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो कोई भी पोजीशन पे आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो कैसे आप लीनियर एरे को इंप्लीमेंट कर पाते हैं। आसान है ये भी, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। एल्गोरिथम इवैल्यूएट टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, आपको पोस्टफिक्स स्टैक के थ्रू ये बताया गया होगा कैसे आप एलिमेंट एंटर करते हैं, और वो पुश एंड पॉप वाला ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे। इंसर्शन और डिलीशन बाइनरी ट्री में एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हैशिंग देखिए फिर से आ गया, हैशिंग टेक्निक्स आ रहा है बार बार। हीप शॉट, बाइनरी सर्च ट्री तो आना ही आना है, हीप शॉट आना ही आना है, हैशिंग आनी आनी है। स्टैक के बारे में पूछा ही जाएगा, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर पूरा ही पढ़ना है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पेपर बहुत ही अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग पेपर आता है डेटा स्ट्रक्चर का, और स्कोरिंग पेपर है। आप अच्छी तरीके से पढ़िए इसे, और अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं इसमें। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।